the union of arbitrary collection of open set is open. ठीक है, the union of arbitrary collection of open set is open. अब ये शो करना है आपको. ठीक है, द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. मतलब अगर कोई सेट ओपन सेट है ना, और आपके पास जितने भी सेट हों ओपन सेट के रूप में है ना. आर्बिट्रेरी मतलब यही है कि कोई फिक्स नहीं कि आप 2 लीजिए 3 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जितना चाहें उतना ओपन सेट ले लें, तो उसका यूनियन लेने पे ओपन सेट ही आएगा. ठीक है, ये कहने का मतलब आर्बिट्रेरी जब वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब यह है कि है ना, आप कहीं से कोई भी ओपन सेट ले सकते हैं है ना, लेकर उन सभी ओपन सेट का चाहे 2 ठो ले लीजिए, 4 ठो, चाहे 5 ठो, जितने भी ओपन सेट चाहे ले लें आप, है ना. आप उन सभी ओपन सेट का जो यूनियन होगा क्या होगा, आपका ओपन सेट होगा. ठीक है, इसको दिखाना कितना आसान, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए अब इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा. ये अब देखो एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे जब भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन की बात आती है ना, तो इसे यहाँ लैम्डा मतलब सिर्फ जी आई लिखते हैं ना. आपका मन है तो आप आई लिख दीजिए, आपकी मर्जी है तो आप जी आई लिख दीजिए. जैसे जी आई मतलब अब आई कहाँ से कहाँ तक, तो आई जहाँ से जहाँ तक आपको लेने का मन है. आई को टू 1 2 1 2 3 4 5 ऐसे. मतलब कि अगर मैं यहाँ आई लेता तो आपका जो ऐसा जो कलेक्शन ये बनता, तो G1 G2 G3 G4 इसमें सब आते हैं. और ये जो G1 G2 G3 G4 ये सब के सब हैं, सब के सब क्या है, ओपन सेट. बात समझ में आ रही है. और ये जो डेल्टा होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स सेट. बस में डेल्टा क्या बोलते हैं, इंडेक्स. जब भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन की बात आती है तो हम लोग इंडेक्स सेट दिखाते हैं यहाँ पे. अब लैम्डा इसी इंडेक्स सेट से लेना है. जैसे आई लिखते हैं यहाँ पे, तो आई की जो वैल्यू होती है वो इसी इंडेक्स सेट से लेते. अब चूँकि अब जो इंडेक्स सेट से लेना है ना, वो ऐसा है कि फ्री हैं आप, है ना, कोई क्रम नहीं है. जैसे हम लोग जब क्रम से कोई बात करते हैं, जैसे G1 G2 G3 G4, तब इसको नहीं लिखते हम लोग. भाषण मारी है. और जब विदाउट क्रम की बात होती है, कहीं से कुछ उठा लो आप, कहीं से कुछ उठा लो. जैसे वाले से अलमारी है ना, और उसमें कई कटे हुए हैं, भाग कटे हुए हैं. आपको बुक लेना है तो एक बुक वहाँ से उठा लिया आपने, पहले वाले ऊपर वाले भाग से, है ना, 2 बुक बीच वाले भाग से, फिर ऐसे है ना 3-4 मान लीजिए पार्ट्स उसमें कटे हुए हैं, तो आपने मनमान कहीं से 2 ठो 3 ठो 4 ठो ऐसे उठा लिया. तो इस तरह का जो सेट होता है ना, जहाँ से आप इस तरीके की वैल्यू कंसीडर करते हो, उसे हम इंडेक्स सेट के रूप में यहाँ पर लिखते हैं. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना. हाँ बताओ. क्रम से भी चल सकते हैं, है ना. तब ऐसे लिख देंगे जी आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1 2 जहाँ तक लेना है लिख दो, 1 2 n 1 2 4 1 2 5 जहाँ तक लिखना है लिख दो. पसंद आ रही है ना. तो हाँ ऐसे दिखाते हैं, तब वो चीज़ को ऐसे दिखाते हैं जब क्रम से लेना होता है. और जब आपने चूंकि ऐसे लिख दिया तो क्रम वाला अपने ऑटोमेटिकली आ जाएगा. आर्बिट्रेरी जब आपने दिखा दिया तो क्रम वाला उसमें भी आ जाएगा. पसंद आ रही है. आर्बिट्रेरी मतलब कहीं से ले लें. अब कहीं से ले लें मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्रम से ले रहे हो कि विदाउट क्रम ले रहे हो. तो आर्बिट्रेरी वाले में क्रम से भी आ जाएगा, विदाउट क्रम से भी, है ना, आर्डर के साथ भी दिखाई देगा, विदाउट आर्डर भी दिखाई देगा. बात समझ में आ रही है. तो ऐसा, तो जब भी ऐसे में हमको जैसे सफिक्स लिखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, आई इज इक्वल टू 1 2 n 1 2 4, तो यहाँ पे हम लैम्डा लिख दिए उसी आई के स्थान पे. और जब ऐसे को आर्बिट्रेरी कलेक्शन करना होता है तो हम लोग जिस सेट से इस लैम्डा या आई की वैल्यू कंसिडर करते हैं उसको हम इंडेक्स सेट नाम देते हैं. बात समझ में आ रही है. इंडेक्स सेट में हमारे सेट में इस तरीके के एलिमेंट रहेंगे कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए और इसमें रख दीजिए, काम खत्म. ठीक है, ये होता है आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब. तो लिख देते हैं लेट जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा बी द आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ. अभी मैं आपको इसी के बाद मैं आपको अगर आपको ये शो करना होगा द यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट इज ओपन, तो उसको कैसे दिखाएंगे वो बता देता हूँ. वो कैसे दिखाएंगे, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं. विद द आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, ये आपका आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है. ठीक है ना. लेट जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा बी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट. ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है. अब ध्यान दीजिए इसके बाद, अब क्या स्थिति है यहाँ पे,
देन तो हमें शो क्या करना है, अभी मान लीजिए कितनी संख्या में कुछ नहीं पता, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, 2 ठो 4 ठो 5 ठो आपने ओपन सेट ले लिया, ठीक है ना। देन वी हैव टू शो दैट, तो जितना भी आपने लिया है, जो भी कलेक्शन आप ले लिए यहाँ से, है ना, वी हैव टू शो दैट, देन वी हैव टू शो दैट G इज इक्वल टू, देन वी हैव टू शो दैट G इज इक्वल टू, जो G है वो G क्या है, वह यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा G लैम्डा है। मतलब इन सभी G लैम्डा का जो यूनियन है उसको मैं G से दिखा दे रहा हूँ। इस सभी जो G लैम्डा का जो यूनियन है ना, उसको मैं G से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी G को आपको दिखाना है कि ओपन सेट है, जो कि क्या है, जो कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का यूनियन है। जब आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का यूनियन लोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, उसको मैंने नाम दे दिया G। बात समझ में आ रही है, G नाम दे दिया हमने। तो इसी G को दिखाना है इज एन ओपन सेट, क्लियर। इसी G को दिखाना है इज एन ओपन सेट। अब किसी को ओपन सेट कैसे दिखाते हैं, है ना, किसी को भी ओपन सेट दिखाने का क्या मतलब है। तो किसी को भी अगर ओपन सेट दिखाना है तो वही हाल है कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड दिखा दीजिए, या उसका हर एक पॉइंट उसका क्या हो, इंटीरियर पॉइंट, उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब चलो एक काम करते हैं कि सिंस G लैम्डा जो है ये ओपन सेट है, क्लियर है सबको ना, G लैम्डा ओपन सेट है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत आराम, बहुत सिंपल प्रूफ है। G लैम्डा ओपन सेट है, मतलब जो आपने यहाँ पे G1 G2 G3 जो भी आप जितना भी ले लोगे यहाँ पे 4 ठो 5 ठो, वो सब ओपन सेट हैं। बात समझ में आ रही है। तो G लैम्डा इज एन ओपन सेट। अगर G लैम्डा ओपन सेट है देन इसका मतलब यह हुआ, देन लेट अगर X आपने G लैम्डा में लिया, ठीक है, देन या विच इम्प्लाइज, अगर X आप G लैम्डा में लेंगे, G लैम्डा ओपन है, तो X के अबाउट कोई भी आप स्फीयर ड्रा करोगे, कोई भी आप स्फीयर ड्रा करोगे किसी भी रेडियस का, वो इस G लैम्डा के अंदर क्या होगा, कंटेन होगा, क्योंकि G लैम्डा ओपन सेट है। तो ओपन सेट है तो उसके अंदर वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, या उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, या कोई पॉइंट उसमें से लेंगे, उसके बाद स्फीयर खींचेंगे तो कम से कम एक स्फीयर ऐसा जरूर मिलेगा जो उसको उस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा और खुद उसके अंदर कंटेन। तो चूंकि यह है ऐसा है ना। अब देखो, अब एक चीज़ हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। एक चीज़ देखो कन्फर्म है कि चूंकि जो हमारा G लैम्डा है, जो G है, सिंस G इज इक्वल टू, अगर यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा G लैम्डा है, तो यहाँ से एक बात कंफर्म है कि जो G लैम्डा होगा ना, इट इज द सबसेट ऑफ G होगा, है ना भाई। आप जानते हैं जिस भी सेट का आप यूनियन लेते हो, जिस भी सेट का आप यूनियन लेते हो, है ना, वो सभी सेट यूनियन का सबसेट होता है। और अगर सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हो तो इंटरसेक्शन उन सेट का सबसेट होता है। बात समझ में आ रही नहीं। जैसे अगर A और B दो सेट आपके पास हैं, तो इसका यूनियन को हम A यूनियन B से दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को A इंटरसेक्शन B से दिखाते हैं। तो ये तो दोनों सेट है ना, ये दोनों सेट जो है A यूनियन B के सबसेट होंगे। तो जो सेट होते हैं वो अपने यूनियन के सबसेट होते हैं, और जो इंटरसेक्शन होता है वो इस सेट के सबसेट होते हैं। A इंटरसेक्शन B इज आल्सो द सबसेट ऑफ B। बात समझ में आ रही है। तो चूंकि जो G लैम्डा है वो आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, ओपन सेट है, और इन सभी G लैम्डा के यूनियन को G से दिखा रहे हैं, तो कोई भी G लैम्डा होगा वो सब G के अंदर ही आपको दिखाई देगा। बहुत होगा तो उसके बराबर होगा। बात समझ में, ये कहानी समझ में आ रही है ना। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इतना सिंपल है। सिंस अगर X आपने G लैम्डा में लिया है तो ये भी कंफर्म है कि X बिलोंग्स टू G भी होगा। बोलो, X बिलोंग्स टू G भी होगा। X अगर आपने G लैम्डा में लिया है तो X बिलोंग्स टू आपका G भी होगा, क्योंकि भाई अगर आप सेट का एलिमेंट कोई है तो सेट का एलिमेंट यूनियन में तो होगा करेगा। जिस भी सेट का, जितना भी सेट आपके पास हो, है ना, उसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए और उन सभी सेट का यूनियन ले लीजिए, तो वो जो एलिमेंट आप किसी भी सेट से उठाया वो यूनियन में जरूर पाया जाएगा। तो अगर आपने X आपने G लैम्डा में बोला है तो X G में भी होगा, क्योंकि G जो है उन सभी G लैम्डा का क्या है, यूनियन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से यह हो गया X बिलोंग्स टू G। अब इसी G को मुझे दिखाना है ओपन सेट, इसी G को क्या दिखाना है, ओपन सेट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो देन वी हैव टू शो G इज एन ओपन सेट। ये हमको दिखा देना है ओपन सेट।
तो अगर जी को ओपन दिखाना है तो आपको किस तरीके से एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए जो एक्स को कंटेन करे, खुद जी के अंदर कंटेन हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही झंडू टाइप का थ्योरम है ना। बस खाली कहने का तरीका आपको पता होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट कि आपको करना क्या है और कैसे करके दिखा सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो एक चीज़ कंफर्म है कि x बिलोंग्स टू एस एक्स आर है, ये है, और इज अ सबसेट ऑफ जी लैम्डा है। समझ आ रही है? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर लिख दिया, इज अ सबसेट ऑफ जी लैम्डा, और जी लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 2 इज आल्सो सबसेट ऑफ जी, है ना। ये फ्रॉम इक्वेशन 2 की हेल्प से आ गया। और जब ऐसा हो गया तो भैया आप ये भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर इज अ सबसेट ऑफ जी लैम्डा को हटा देते हैं वहाँ से, क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि ये सब इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी में हटा दिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। और जब ऐसे जैसे आ गया इसका मतलब यह है कि जी इज एन ओपन सेट, काम खत्म, प्रूफ हो गया। इतनी ही बात है, नोट कर लीजिए।